अच्छी बात यह है कि भाई माशाल्लाह फार्म पे जो है ना अब जगह वही कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये फार्म तो भाई फुल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फार्म पे जल्दी आ गया था भाई, काम कुछ ज़्यादा थे और खाना वाना खाया भी और खाना खा के भाई चाय पी रहे हैं। बाकी भाई वंडा जो है वो लग रहा है जानवरों को, बहुत से जानवरों को लग गया है, कुछ को लग रहा है। जो हमारे जिन जानवरों के सींग बने ये भी जो है वो तैयारी कर रहे हैं वंडा खाने की। असल में वो वाली जो साइड है ना वो वंडे की जो जगह उससे करीब है, तो पहले वहाँ वंडा लग जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पे आता है। असल में हुआ ये कि जब जानवरों के सींग बन रहे थे ना तो मैंने वंडा जो है वो हल्का करवाया था उस टाइम पे। तो क्योंकि ऐसी बात है जिनके सींग बनते हैं वो तो एक दो दिन वंडा खाते नहीं है, तो क्योंकि सबका दाना एक साथ ही बनता है तो मैंने वंडा जो है वो हल्का करा दिया था। तो अब जो है मैंने दोबारा जब वंडा तेज़ किया ना तो फिर जो है वो थोड़ा सा जो है वो जानवरों का गोबर पतला हो गया था। तो अभी मैंने कल जो है वो वंडा दोबारा हल्का कराया है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊँ इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि डेली बेसिस पे चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अभी मैंने दोबारा इसको हल्का कराया ताकि ग्रेजुअली जो है वो उसको फिर इंक्रीज़ किया जाए और फिर इसको देखा जाए। अब जैसे ये है, ये देखें, ये थोड़ा सा इसने पतला गोबर किया हुआ है, इस वाले का फिर भी सही है मगर इससे जो है वो पतला किया हुआ है। तो ये जब आपको मल्टीपल जानवरों में चीज़ें नज़र आने लगे ना तो फिर आपको थोड़ा सा वनडे पे गौर करना पड़ता है। ये कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, मतलब अगर मोशन करता है जानवर तो वो मसले में आता है। बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, आप चीज़ों को जो है वो देख के फ़ौरन उसको रेक्टिफाई करें ताकि जो है वो आगे फिर मसाइल बढ़े ना। ये बेसिकली भाई वो बछड़ी है कल जो मैंने रिवील की थी। अभी इसका नाम जो है वो फाइनल नहीं किया है, इसका नाम भी इंशाल्लाह रखेंगे। तो यहाँ वाली साइड जो है भाई ये भी बच्चे जो है हमारे वनडे का इंतज़ार कर रहे हैं, इनको बस वंडा लगने वाला है। बाकी भाई आज हम अपने सूरजमुखी जो नुकरा है उसका फ्रंट का आपको दीदार कराते हैं भाई। माशाल्लाह ये हमने जो अभी लास्ट पंजाब टूर पे गए थे ना उस पर हमने ये लिया था। बहुत माशाल्लाह इस बच्चे की फेस ब्यूटी है, कद काट में भी बहुत अच्छा है। बस अभी और थोड़ी सी इसकी रिकवरी हो जाए, सेट हो जाए, फिर इंशाल्लाह इसको प्रॉपर रिवील करेंगे। नस्ल में बच्चा माशाल्लाह बहुत है और खाने पीने में भी माशाल्लाह बहुत बड़ा ज़बरदस्त है बच्चा, बहुत तेज़ी से रिकवरी कर रहा है माशाल्लाह से। तो ये भी इंशाल्लाह फॉर सेल के लिए अवेलेबल करेंगे इसको। वैसे अभी भी फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। जो कस्टमर यहाँ पे आते हैं या जो क्लाइंट्स आते हैं या जो विजिटर्स यहाँ पे आते हैं जो देखते हैं फॉर सेल की जो चीज़ें उनको रिक्वायर्ड होती हैं उसमें हम उनको दिखा देते हैं। बट क्योंकि अभी बच्चा काफ़ी टूटा हुआ आया था तो मैंने सोचा कि जब ज़रा थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो जाएगा फिर इंशाल्लाह दिखाएंगे। बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस की है मेरे पास, इंशाल्लाह अगले महीने जो है वो इसको ब्लॉग में भी जो हम इसको शो कराएंगे। बाकी उस तरह भाई वंडा जाना शुरू हो गया है और आज जो है ना भाई मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस कर रहा हूँ टेम्परेचर में, क्योंकि अभी जो है क्या हो रहा है, अभी वहाँ से 2:15 बज रहे हैं, अभी बेसिकली 2:30 बज रहे हैं। और तो हवा आप देखें भाई, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा दरख्तों से, और वो देखें काफ़ी तेज़ जो है वो हवा चल रही है, यानी कि ठंड का एहसास जो है ना धूप में भी हो रहा है। मतलब ये देखें अच्छी खासी तेज़ हवा चल रही है। तो ये जो हवा है ना बेसिकली ये होती है ख़तरनाक, ये जानवर के लिए ख़तरनाक होती है और इसमें जो है ना फिर हमें जो है पर्दे गिराने पड़ते हैं ताकि वो हवा जो है ना जानवर को डायरेक्ट जाके ना लगे। तो खैर हम तो बस ये वंडा वगैरह खाते हैं ना जानवर, हम तकरीबन 4:30-5 बजे तक जो है वो सारे पर्दे हम गिरा देते हैं ताकि जो है वो हवा यहाँ पे अंदर ना जाए इनके। तो आज मैं वाज़ेह डिफरेंस महसूस कर रहा हूँ मतलब वेदर में कि आज जो है ज़रा हवा है और काफ़ी मतलब हवा में ठंडा गया, हालांकि धूप का टाइम है मगर अच्छी खासी हवा में जो है ठंडा गया। बाकी भाई दोस्तों हमारे जो मार्बल है ना उनके लिए भाई एक सजेशन आप लोगों से पूछना था मुझे कि ये जो है ना मार्बल ये अब कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गए। अब इनको 2 बंदे जो है ना खोल के लेके जाते हैं पानी पिलाने के लिए। तो ये देखें ये बहुत दूर से जो है ना टकरे मारना शुरू कर देता है, मतलब करीब भी नहीं आने देता। तो सजेशन ये लेना था कि क्या जो है वो इसको खस्सी कराना चाहिए, क्योंकि अभी जो है ना ये बहुत तंग कर रहा है, ये बिल्कुल भी किसी को करीब नहीं आने दे रहा। आप देखें ना सारी इसमें भालू मट्टी वगैरह हटा के मोरम जो है वो लेके आ गया। और वो क्योंकि पक्की मोरम है इससे मदी तो खड्डा कर नहीं सकता तो इस वजह जो है वो फ़र्श इसने मोरम के फ़र्श पे बेसिकली अब ये खड़ा हुआ है। हालांकि मट्टी जो है वो रोज़ जो है वो मट्टी ऊपर डालते रहते हैं बट ये फिर दोबारा से खड्डा कर देता है। प्रोग्रेस माशाल्लाह बहुत अच्छी कर रहा है, वेट गेन भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहा है, बट ये एग्रेसिव बहुत ज़्यादा है। तो आप कमेंट्स में बताएं कि क्या इसको खस्सी कराना चाहिए।
तो उससे ये होगा कि अपना ये जो ब्लैक कलर है ना वो भी हल्का कर देगा, और जो थोड़ा कलर हल्का करेगा, बाकी ये कि ज़रा ठंडा भी हो जाएगा ये। तो अगर मोस्टली कमेंट्स आते हैं तो फिर जो इनके ओनर हैं मार्बल के, फिर उनसे जो है वो परमिशन ली जाएगी। अगर वो ओके करेंगे तो फिर जो है वो इसको खस्सी की तरफ लेके जाया जाएगा। ये है, और राजू रॉकेट है। राजू रॉकेट भी जो है वो बस जो गुस्से में आते हैं ना वो किसी को नहीं देखता। राजू रॉकेट उधम मचा देता है। बाकी भाई वंडा लग चुका है माशाल्लाह, सारे जानवर वंडा खा रहे हैं। ये भाई हमारे वज़ीर है माशाल्लाह, वंडा खा रहे हैं ये। बाकी डक वाले जो बच्चे हैं भाई उनकी प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं। ये भाई इनको वंडा लगा हुआ है माशाल्लाह, दोनों वंडा खा रहे हैं। ये चेक करें, ये मुझे लग रहा है एक दूसरे को चाटते रहते हैं जब इनके बाल ऐसे हो रहे हैं। और ये बच्चे भाई माशाल्लाह दोनों सेट हैं, और वंडा भी अपना फिनिश कर देते हैं माशाल्लाह से। ये वो हमारे भाई सामने गोट सेक्शन है। बाकी भाई ओरियो और कैपुचिनो की प्रोग्रेस भी आपको दिखा दें सींग बनने के बाद। ये भाई हमारे ओरियो हैं, और ये भाई हमारे कैपुचिनो हैं। अच्छा, 2 टाइम जो है वो इनकी यहाँ पे सफाई होती है, और सफाई होने के बाद फिर इनको जो है वो पर्पल स्प्रे लगाया जाता है। तो ये सुबह शाम की ये रूटीन है। अभी आप देख सकते हैं भाई इनको पर्पल स्प्रे भी लगा हुआ है। यहाँ पे भाई बच्चों को वंडा लगना शुरू होने वाला है। तो ये जो बच्चा है ना ब्लैक वाला, ये माशाल्लाह से सेट है। इससे अपना जो है वो इतना वजन नहीं गिराया। अभी देखें ना, वो उन्होंने बोरा ला के रखा है, वो वहीं पर शुरू हो गया वंडा खाना। ये देखें ब्लैक पैंथर, इन्होंने भाई बोरे में से खाना शुरू कर दिया माशाल्लाह। अच्छा, वो जो ब्लैक स्लगर बच्चा था उस पर काफ़ी दोस्तों ने ये कहा था कि उसका नाम आप ब्लैक पैंथर रख दें। तो खैर इसका नाम तो हमने पहले रख दिया था ब्लैक पैंथर, तो फिर हमने उसको असवद उसका नाम रख दिया हमने। इसके अलावा दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि भाई माशाल्लाह फार्म पे जो है ना अब जगह वही कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये फार्म तो भाई फुल हो चुका है। शायद मेरे ख्याल से 1-2 जानवरों की गुंजाइश हो जाए, वो भी इस वजह से शायद कि अभी जो 1-2 कुंडे छोड़ के जिनको बांधा हुआ है उनको फिर अगर 1 कुंडा छोड़ के अगर हम करेंगे तो फिर शायद 1-2 जानवरों की जगह बन जाए। बछड़ियों की तो खैर बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम एहसान है कि 3 महीने में ही माशाल्लाह हमारा जो फार्म है दोस्त कैटल फार्म अल्हम्दुलिल्लाह फुल हो चुका है वो। तो अब जाहिर सी बात है अब हमें ब्रांच 2 की तरफ जो है वो देखना पड़ेगा। तो इस हवाले से भाई दोस्तों अब हमें इंशाल्लाह ब्रांच 2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे कोई ऐसी जगह सेलेक्ट करनी है जिसमें मैं जो हमारे कुर्बानी के जो जानवर हैं पलाई वाले वो भी रखूँ। कुछ अपना जो है वो हम कुर्बानी के लिए जो माल तैयार करेंगे जो मीडियम रेंज वाला होगा वो भी इंशाल्लाह उसको भी अकोमोडेट करें। कुछ हम ब्रीडिंग सेटअप को भी वहाँ पे अकोमोडेट करें। तो थोड़ी सी बड़ी जगह वो मैं इंशाल्लाह अब सेलेक्ट करूँगा, और कोशिश करेंगे करीब तरीन हो ताकि भाई यहाँ से वहाँ मूव करना हमारे लिए आसान हो। अब यहाँ पे तो फार्म में अब जगह रही नहीं है माशाल्लाह, ये सब फुल है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला जो हमारा खाता है ये तो माशाल्लाह पूरा फुल है। इसमें जो है वो बैक साइड पे शायद 2-3 कुंडे निकल आए। बाकी भाई वो बकरों का जो है वो चारा जा रहा है। उन्होंने अपनी खोरे तो तोड़ दिए बकरों ने, और अब इनको इस तरीके से देना पड़ता है टोकरियों में। तो खैर बहरहाल जगह के हवाले से मैं बात कर रहा था। अब यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन है मेरे पास, वो भी यहाँ से 3-4 जानवर यहाँ पे अकोमोडेट हो सकते हैं कि अगर ये जो मैंने जहाँ पे ये अपना वज़न करने वाली मशीन रखी है अगर मैं इसको हटा के कहीं पीछे कर दूँ तो यहाँ पे भाई मैं एक खोर बनवा के ना यहाँ पे तकरीबन हार्डली 4 जानवर जो है मज़ीद बन सकते हैं। मेरा बेसिकली इरादा ये था कि इसको बड़ा करके ना इसको मैं डकी बनवाऊँगा ताकि जो है वो यहाँ पे अगर मज़ीद बच्चे वगैरह आते हैं या कोई ब्रीडिंग का सेटअप करना हो छोटा मोटा 3 गाय या 1 बछड़े के साथ तो वो हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो ये जगह है बस जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जगह जो फिल हो चुकी है। तो अब देखेंगे इंशाल्लाह ब्रांच 2 के हवाले से, और एक्सपेंशन में उतनी ही करूँगा जितना मैं चीज़ों को लुक आफ्टर कर सकूँ, जितना संभाल सकूँ। कि ये मुझे पता है जैसे जैसे माशाल्लाह जानवर बढ़ते जा रहे हैं, ज़िम्मेदारी बढ़ती जा रही है, मेरा यहाँ पे टाइम भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ वैसे यहाँ पे एक कमरा है, अगर एक कमरा और होता तो उसको मैं सिर्फ अपने लिए डेडिकेट करता, अपनी चीज़ों के हिसाब से, अपने रहने के हिसाब से। क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर पे सिर्फ मैं सोने के लिए जाता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ 9 बजे, पहुँचते हैं 10 बजे घर पे, खाना वाना खा के सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर आना पड़ता है। तो वो ट्रैवल जो है ना बड़ा मतलब 1 घंटे का जाना 1 घंटे का आना, वो ट्रैवल बड़ा जो है ना
भारी पड़ जाता है। और फिर अब तो सर्दियाँ भी आ गई हैं, तो यहाँ से बाइक में निकलना भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठंड बहुत लगती है जो बात है। तो अब क्योंकि सेकंड ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह ब्रांच 2 की तरफ जाएंगे, देखेंगे, तो फिर ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में रखेंगे कि जब ब्रांच 2 होगी इंशाल्लाह तो फिर इसमें टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे जो है वो अपना भी कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि भाई यहाँ पे हम रुक सकें। बाकी यहाँ पे इन्होंने भाई बोरे जो है वो खाली कर दी हैं, जानवरों को वंडा लग चुका है। तो देख लेते हैं भाई ये हमारे जिनके सींग बने जानवरों के वो कैसे वंडा खा रहे हैं। ये तो खा रहे हुए हमारे माशाल्लाह ब्लैक पैंथर, वो भी खा रहा है बच्चा हमारा माशाल्लाह। ये थोड़ा खाने में जो है ना वो करता है सुस्ती, असल में मक्खियाँ तंग करती है ना, इस वजह से जो है जानवर तंग होता है। बाकी ये हमारा भाई सूरजमुखी नुकरा माशाल्लाह से खा रहा है। वहाँ पे हमारे जो है वो बिग मैक है, बिग मैक के बराबर में हमारे बादशाह है। अच्छा, बादशाह को और वज़ीर को मैं इंशाल्लाह एक साथ ही कर दूँगा क्योंकि जोड़ी में है, इनके ओनर एक ही हैं। तो बादशाह को मैं फिर वहीं पर ही जो है वो इसको शिफ्ट कर दूँगा कि वहाँ पे जो चॉकलेट की जगह है ना, सामने चॉकलेट की जगह, चॉकलेट को मैं इधर शिफ्ट कर दूँगा और बादशाह को फिर मैं इधर लेके आ जाऊँगा ताकि बादशाह और वज़ीर जो है वो दोनों एक साथ रहें। तो खैर बहरहाल दोस्तों, ये था आज का ब्लॉग। आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। बाकी आपके जो सजेशंस हैं ब्रांच 2 के हवाले से वो आप बता सकते हैं, और मार्बल के हवाले से जो मैंने पूछा है वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।